जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जो हम पढ़ रहे थे, पहली क्लास आपने देखी होगी, जो हम प्रतिशत पढ़ रहे थे उसमें आपको करवाया। अब जो करवाने जाते हैं, जो अब आपको हम एक जो प्रतिशत चल रहा है, अब इसमें हम करवाने जा रहे हैं आपको एक प्रैक्टिस सेट। जो भी आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, जो आगामी परीक्षा हैं, उनमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, तो उन्हीं को नज़र में रखते हुए हम उन्हीं क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं, ताकि आप पेपर में जब आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले कि आप एकदम से घबरा जाए और क्वेश्चन ना छोड़ पाएँ। तो इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें। और देखो, अब बिना देरी करे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 73,642 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 भाग को 13% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को कितने परसेंट पर बेचे कि उसे कुल वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। यानी जो ये कह रहा है, इन्हें पैसे दे दिए कि इतनी वस्तु इतने रुपए में बेच रहा है। हमें इन जो पैसे दे रखा है इन्हें देखकर घबराना नहीं है। आखिर में ये जो पैसे दे रखे हैं, ये क्या कर रहा है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। इसमें जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सिंपल सी देखो उसने क्या कहा, यानी कि टोटल भाग जो दे रखा है उसने कि 2/5 भाग। 2/5 का भाग मतलब है कि जो मूल संख्या है वो 5 है हमारी, और उसमें से जो 2 की वैल्यू है, वो जो 2 दे रखा है उसका मान दे रखा है हमें 13%। तो यानी कि 2 का 13% यानी कितना हो गया, यानी कि माना जाए कि 2 की वैल्यू 13%, तो टोटल कितनी हो गई हमारी, जो लाभ होया होगा 26% का। क्लियर है। यदि हम 5 में से टोटल 5 थी और उसमें 2 का भाग हमें 13% दे रखा था, तो जो शेष वैल्यू होगी वो 5 में 2 चला गया तो हमारी कितनी बची होगी, 3। तो शेष वैल्यू तो यही होगी हमारी। तो ये 3 क्या हो गई हमारी शेष वैल्यू। अभी जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत का हमें पता नहीं कितनी है, ये हमें डिफाइन करनी है। लेकिन उसने क्या कहा, जो टोटल हमारी जो वस्तु थी उन पर जो लाभ हुआ उसे कितने का हुआ, 19% का। यानी टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी, 5। तो 5 गुणा 19%, तो लाभ कितने परसेंट का हो गया, यानी कि 19 पंजे 95। इतना क्लियर हो। यानी कि 95 जब टोटल पे हुआ और जब 2 के 13% हुआ 26 हुआ, तो जो शेष वैल्यू बची हुई है वो कितनी हमारी, 13। और ये 95 कब बना होगा टोटल, जब इसमें कितना जोड़ा होगा हमने, 69। यानी कि इधर 69 होया होगा तब इसे जोड़ेंगे, जब इधर टोटल 95 बनी होगी हमारी। तो जब इसे हमने इसमें करा तो ये क्या करेंगे, अब इसकी गुणा, अब देखो यहाँ से करे, 2 की 13 से करी हमारा 26% बना, 5 की 19 से करी तो हमारा कितना, 95। तो ये ऐसी संख्या रखनी है जिसका मान कितना आ जाए यहाँ पर, 69 आ जाए। तो यदि हम देखते हैं, यदि हम इसकी 23 से गुणा कर देते हैं 23% की, तो कितना मिल जाता है हमें, 69%। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो टोटल जो शेष वस्तु थी वो है, हमें कितनी परसेंट पर बेचना होगा, तो शेष वस्तुओं को ये लिख देंगे हम, शेष वस्तुओं को 23% पर बेचना होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन। दोबारा से देखते हैं फिर से हम क्या कह रहा था क्वेश्चन में। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 73,642 रुपये में खरीदता है। यानी कि जो खरीदता है, ये जो पैसे दे रखे, तुम इन पैसों को भूल जाओ कि पैसे में उसने खरीदा या नहीं। अब डायरेक्ट तुम्हें देखें कि टोटल जो वस्तुएं थी उनके साथ उसने क्या क्या घटना करी। तो वह वस्तुओं का जो 2/5 भाग था 13% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को कितने परसेंट पर बेचे कि उसे कुल जो वस्तु थी उस पर 19% का लाभ हो। यानी माना हमारे पास जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी, 5 थी। 5 में से यदि जो 2 वस्तुएं थी वो 5 के 2 यानी कि देखो एक सिंपल सा देखो, यहाँ पर मैं कह दूं कि ये है हमारा 2/7। अरे मैं यहाँ कह दूं कि 7 का 2/7 कितना होता है, 7 का 2/7, तो हम क्या करेंगे, का की जगह 7 लगा देंगे, तो हम 7 से 7 काट देंगे, तो हमारा कितना बच गया यहाँ पर 2। इस तरीके से मैं बता दूं कि 1/5 का 5 कितना होता है, तो 5 से 5 कट कर दोगे बराबर कितना आ गया, 1।
तो इसी प्रकार यहाँ से देखो कि जो 2 था ये, तो 2/5 का 2 कितना होता है कि सर 2। इतना क्लियर हुआ कि हम कह दें यहाँ पर जो 2 है, 2/5 का 2 कितना होता है, 2/2 का 5 कितना होता है, यानी 5 से 5 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 2। तो यही जो कह रहा था, वो जो 2 की वैल्यू दे रखी थी वो 13% पर बेच रहा है, यानी कि जब 2 वस्तुओं को 13% के लाभ पर बेचा है तो टोटल लाभ कितना हो गया उसे 26% का, यानी कि 5 में से 2 चले गए तो बचा शेष कितना होगा, भाग हमारा 3। तो 3 की वैल्यू हमें बतानी है, लेकिन उसने जो अंत में दे रखा वो टोटल बता रखा है, जो टोटल वस्तु थी उसका लाभ बता रखा कि जो टोटल था हमारा 5 और परसेंट जो लाभ हो रहा है 19% का, तो 19 पंजे 95, टोटल 95% का लाभ हो रहा है। और 2 वस्तुओं पे 26 कर दो, 3 वस्तुओं पे कितना हो जाए कि वो 95 बन जाए। तो हमने क्या करेंगे, यानी कि 2 और 3 को यदि हम जोड़ गए तो हमारा ये टोटल संख्या बन जाएगी 5 की वैल्यू बराबर। तो हमने 26 और 69 जोड़ा तो 95 बन गया हमारा। तो इसी प्रकार 69 को हमने क्या कर दी, इससे यदि भाग करके देख लो, यानी कि जो 3 की इससे वो भाग कर दो तो हमारा कितना बन गया 23, यानी कि 23% पर बेचना होगा उसे जो शेष वस्तु हैं, इसे टोटल पे 19% लाभ हो जाएगा। तो आप समझे। तो इस प्रकार कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार करना है हमें जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया है। अब क्या है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 92,103 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 भाग को 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को कितने प्रतिशत पर बेचे कि कुल वस्तुओं पर उसे 10% का लाभ हो। अभी हमने आपको बताया कि हमें क्या करते हैं, ये पैसे नहीं देखते हम, इन्हें पैसों को छोड़ दो, यानी कुछ दे रखा हमें क्या उठाना, केवल भाग उठा रखा है। कहने का मतलब यही है कि हम जैसे कि आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि 1/2 इसकी परसेंटेज में यदि तुम निकालते हो तो इसको क्या लिखते हो तुम, 50, यानी कि 50% बनाते थे। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये भिन्न कोई दे रखी है और इसी भिन्न से हमें ये वैल्यू बनानी है। क्लियर हो, यानी कि वो हमें टोटल भाग दे रखा है, वस्तुओं का भाग 2/7 दे रखा है। जो 2 है ये हमारा, तो 2 गुणा कितना दे रखा, 15% के लाभ पर, यानी कि 2 का 15%, यानी कि बराबर कितना आ गया हमारा 30%। 30%। तो यदि 7 में से 2 घटाया हमने तो कितना बचा शेष, 5। अभी हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, लेकिन उसने कहा कि टोटल पर 10% का लाभ हुआ, यानी कि टोटल कितना हमारा 7, तो 7 गुणा 10% बराबर हो गया 70%। यदि टोटल 70% हो रहा, 2 का मान 30 हो रहा, तो वो 5 होगा। यदि हम यहाँ देखते हैं इस तरीके से, यदि हम दोनों जोड़ दें, ये पहला और दूसरी जोड़ दें तो हमें टोटल 7 पर चल जाएगा। तो ये 70 कब आया होगा, यदि जब इधर 40% हुआ होगा। यदि 5 के हम 5 को यदि 40 को हम 5 से भाग करते हैं तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर 8%, या 5 की हम 8 से गुणा करते हैं तो हमारा टोटल इधर कितना मिल जाता है 40%। तो इस प्रकार जो होगा वो शेष वस्तु को कितने परसेंट पर बेचेगा, 8% के लाभ, ये जो 8% पर बेचेगा, 8% के लाभ पर बेचेगा। तो बेची गई वस्तु, शेष बेची वस्तु 8% पर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे और बताओगे कि वीडियो कैसी लग रही है। ओके, सही है। तो ये को आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स से बताओगे। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4,859 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7, यानी यहाँ पर कर लो 2/7 ना करके यहाँ पर करो 3/7, 3/7 भाग को 30% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि पर बेचे, यानी कि लाभ हो या हानि। यहाँ या कर लो, इसका मतलब है नहीं समझ रहे हो
लाभ या हानि पर बेचे कि जो कुल वस्तु है वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। सही है। यानी कि क्वेश्चन अभी तक जैसे कर रहे थे, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ये माइनस प्लस में, जो ये माइनस डिफाइन कर रहा है ये आपको हानि, यानी कि ये हानि को डिफाइन कर रहा है, और जो प्लस कर रहा है ये लाभ को करना। तो आपको बताना है कि इस पे जो 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 शेष वस्तु थी उसे कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे टोटल पर 10% का लाभ हो। चलें अब देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट, कि ए का 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 है। यदि ए और बी का औसत 67.5 है तो ए माइनस बी का मान बताओ। देखो उसने क्या कहा कि ए का 80% का 45, यानी कि यहां पर है ए का 80% का, अब देखो मैं परसेंट क्यों नहीं लेने का यहाँ पर, देखो कि 80% का 45% बटे बी का 40% के 30% का जो अनुपात है वो कितना हमारा 15:4। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कैंसिल करेंगे हम जब फटाक से, तो यहाँ से यानी कि कोई मकसद था, यानी कि यह हटा देते हैं हम, परसेंटेज क्या कट गई हमारी सारी एक दूसरे से कट गई। अब यहाँ देखते हैं जो 40 है हमारा, ये इससे हमारा 80 काट गया 2 बार, ये 15 से कट गया 3 बार, और ये कट गया ये 2 बार, इस 2 से 2 कट गया 2 बार, और ये 3 से कट गया 5 बार। तो ए बटा बी बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 5/4। इतना क्लियर हुआ। अब उसने जो कहा है हमारा कि ए और बी का औसत कितना दे रखा, हमें 67.5 दे रखा, लेकिन अभी उसने तो 67.5 दे रखा। यदि तो हम यहाँ से यदि इनको औसत निकालते हैं, यहाँ से यदि इनको औसत निकालते हैं हम, तो क्या करते हैं औसत निकालने के लिए यदि दो संख्या हो तो उनको जोड़कर और 2 से क्या कर देते हैं, योग को भाग कर देते हैं हम। तो यानी कि 4 में 5 जोड़ा कितना हो गया हमारा 9, और औसत बनाने के लिए क्या कर दिया हमने 2 से भाग कर दिया। क्लियर हुआ। बराबर किसके दे रखा हमें ये कि 67.5 के बराबर दे रखा है। तो यदि इसकी हम इधर गुणा करते हैं तो ये 9 बराबर हो गया हमारा 135। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। सही है। तो हमारा जो आंसर हो गया कौन सा हो गया 15। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, जो इसमें डायरेक्ट प्रतिशत जो है प्रतिशत आपस में कट जाती है, यानी कि देखो है कि ऊपर भी 2% है और नीचे भी 2% है, तो हमने प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 80 था ये 40 से हमने भाग दिया 2 बार चला गया, ये 45 था और ये 30 था, तो 15 से हमने भाग दिया, ये 3 बार गया, ये 2 बार, इस 2 से ये 2 डिवाइड कर दिया हमने, इधर 15 था, ये 3 से 15 चला गया 5 बार, तो हमारा जो बटा रेशियो बना हमारा ये 5/4 बना रेशियो। तो ए बटा बी बराबर हो गया हमारा 5/4। औसत दे रखा था तो हमने औसत ही बनाया, यानी कि औसत जब पता करते हैं जिस संख्या का योग को हम कितनी भी संख्या हो उसको उतने से भाग कर दो बटे में। यदि 3 सदस्य थे तो 3 संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। तो इसी प्रकार हमने तो कितना कह दिया 4 में 5 जोड़ा 9, और औसत बनाने के लिए कर दिया हमने 2 से भाग कर दी। और जबकि औसत दे रखा था हमें कि इसके बराबर 67.5 औसत पहले से ही दे रखा था, तो हमें जो आया यानी कि 9 बराबर 135 और 135 का ये 15। अब देखो कि 15 में डायरेक्ट आंसर यही 15 निकल कर आ गया हमारा। जबकि यदि यहाँ पर रख लो हम कि अनुपात जो था हमारा 15 था, तो 15 की 15 से करेंगे 175, वो 115 की 15 से करेंगे 225। क्लियर है। और 60 से करेंगे हम 15 चौका 60। अब दोनों का अंतर देख लो, तो आ गया हमारा यहाँ से। तो हमारा आंसर कौन सा सही है इस प्रकार, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें।
आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं। और यही आपकी जो परीक्षा में एसएससी हुई, दिल्ली पुलिस हुई, मध्य प्रदेश और जो बिहार स्पेशल पुलिस चल रही है इस टाइम, उसी का भी कंटेंट हम ये चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको बार बार भगना ना पड़े, कि एक ही वीडियो से तुम हर सिलेबस यानी कि किसी भी चीज़ का सिलेबस हो इसी से पूर्ण कर लें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, यदि 250 का यानी 250 का x प्लस 20% कोमा 220 के x% से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% कोमा x के 15% से कितना कम है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, उससे आपको नहीं डरना है। इसने क्या कहा है कि देखो सोल्व करते हैं अब हम। 250 का x प्लस 20% बटे 220 का x%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गई। अब उसने कहा है कि 25%, 25% का मतलब यदि मैं है 25% की यदि मैं भिन्न बना ले जाऊँ तो कितनी बनाओगे, 1/4। यानी कि जब ये अधिक होया तो यानी कि 4 में 1 जोड़ के लिखेंगे हम, तो ये होया 5/4। इतना क्लियर हुआ आपको। इस 0 से 0 कट गया, इस 5 से 25 चला गया, 5 बार ये कट गया, यानी कि 2 से काट दो और ये 22 कट गया 11 बार। तो ये टोटल यहां से देखो हमारे जो आ गया, यहां से 2 पंजे 10, 10x 10 दूनी 20 यानी कि 10 आ गया हमारा 200 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 11x। तो यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 200। यानी कि x की वैल्यू जब हमारी 200 आ गई, अब हमें बताना क्या कि उसने कहा है तो x प्लस 50 का 10%, x प्लस 10 का 50% का मतलब है यानी कि 200 और 200 में 50 जोड़ो, यानी कि यहां से देख लो कि x के बराबर रख दिया हमने 200, 200 का 50 यानी जोड़ा 250, 250 का यदि हम 10% निकालते तो हमारा कितना बन जाता है, 25। इसी प्रकार क्या करना है हमें, x का 15% यानी कि 200 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 30। यानी कि जो हमारी जो संख्या बनी है, x का 10% और इसका 15%, तो ये हमारी दोनों संख्या बन गई। तो इस प्रकार जो अंतर आया वो इसमें कितने का आया हमारा, 5 का। और से जिसका भी उसे पूछा कि से, और जो इसका पीछे से शब्द लग जाए वो आता हमारा बटे में यानी कि 30। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीपल कर देंगे, 5 छंग 30 और 6 की यदि 100 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको क्लियर हुआ ये प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखने में आपको लग ही रहा होगा कितना लेंथी है, लेकिन आपको इसकी लाइनों पे नहीं जाना है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा, सही है। तो जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोल रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां, 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है, यानी कि जो टोटल बच्चों को जो फीस में छूट मिली उनकी संख्या दे रखी है हमें, 90 दे रखी है। तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है, यदि यह दिया गया हो कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट दी नहीं मिली, यानी कि 50% बच्चे ऐसे हैं उनमें से कि उन्हें छूट नहीं मिली, तो कितने यानी कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जो आधी फीस के लिए योग्य थे। ये देखते हैं हम। माने हमने टोटल बच्चे कितने मान लिए, यहां पर 100 बच्चे माने,
जो टोटल बच्चे माने हमने 100, यदि इन 100 में से भी क्या हुआ 60% क्या है हमारे लड़के हैं, यानी कि 100 का 60% कितना हो गया 60, तो से 40% जो होंगे वो हमारे पास कितनी क्या होंगी लड़कियां, यानी कि ये हो गया बॉयज और ये हो गई गर्ल्स, तो 40 गर्ल्स हो गई। अब ये जो 60 है उसने कहा कि जो 60 का 15% लड़के, यानी कि इसमें जो 60 लड़के हैं इन पर 15% लड़कों को फीस में छूट मिली, यानी कि 60 का 15% हम निकालते हैं तो 15 छक्का 90 है, यानी कि 2% से कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9। 40 का 7.5% ये लड़कियां हैं, तो इसका देखा जाए तो 75,300, तो 300 का 100 से भाग करेंगे हमारा 3 बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3। अब यहां देखते हैं कि हमारा 3, 9 और 3 मिलकर कितना हो गया टोटल हमारा 12, यानी कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्या है छूट मिली। और ये टोटल बच्चे थे हमारे पास, वो कितने बच्चे थे 90 बच्चे थे, यदि 90 बच्चे में से यदि 12 बच्चों को क्या मिल गई हमें फीस में छूट मिल गई, इधर 90 है हमारा, तो इधर हम 3 से काट देंगे तो 4 बार, यदि कट गया हमारा 30 बार। क्लियर हुआ। अब देखो यहां से हम देख लेते हैं, यदि 90 बच्चों को तो क्या हो, यानी 90 टोटल 90 में थे उनमें से 12 को क्या मिली छूट मिली, तो 90 में से हम 12 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचा, ये 80 जो सॉरी, यानी कि ये जो हमारे 12 हैं, ये 12 हैं और टोटल हमने कितने मान रखे हैं यहाँ पर 100 बच्चे, यदि टोटल 100 बच्चे मान रखे और 100 में से हमें कितने की छूट मिल गई 12 को छूट मिल गई, तो हमारे पास कितने बच्चे ऐसे बचे जिन्हें छूट नहीं मिली होगी, 88% बच्चे बचे होंगे। अब इन 88 का क्या हुआ, इसने कहा दिया है उसमें भी कि जिनको 50% छूट दी जाती है, तो 50% बच्चों को छूट नहीं मिली, यदि इसमें से क्या हुआ 50% को यदि छूट नहीं मिली, सही है, इसको यदि 50% को छूट नहीं मिली तो 50% को छूट मिली होगी, इतना क्लियर है। तो इसका 88 का 50% कितना हो गया भैया 44, 50%, तो यहां से इस तरीके निकाल देते हैं हम इसका कि 44 44 44 44 हो गया। देखो दोबारा देखो, उसने कहा है कि जो बच्चे शेष बच्चे हैं उसमें से 50% बच्चों को छूट नहीं मिली, यदि 50% बच्चों को छूट नहीं मिली होगी तो 50% बच्चों को छूट तो मिली होगी, यदि 88 का हम 50% निकालते हैं तो हमारा कितना आता है 44, यानी कि 44 बच्चों को छूट मिली और 44 बच्चों को छूट नहीं मिली, यानी कहने का मतलब है यदि एक बराबर 44 के आया है तो इसे क्या करना हमें, ये 4 बराबर 30 के, तो इसे यदि 44 बनाना हो हमें जिन्हें छूट नहीं, छूट के योग्य थे, क्योंकि इन्हें तो छूट नहीं मिली और इन्हें मिली छूट, तो जो योग्य थे ये योग्य तो होंगे, यानी कि 44 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इधर 11 से मल्टीपल कर देंगे, तो इधर भी 11 से करेंगे हम, तो 11 चौका 44 और इधर हो गया 11 तिया 33, यानी कि जो 44 बच्चे थे वो योग्य थे, वो कितने बराबर थे, यानी कि उन्हें कितनी छूट मिल रही थी 330। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन राइट हो गया। तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ये ट्रिक अपनानी है, और यदि इसको तुम एक्स मानकर करते हो तो मानता हो कि आप 2 से 3 पेज भर दोगे, शायद हो सके यदि तुम्हारी कैलकुलेशन वाली गड़बड़ हो गई तो उसका भी आंसर न दे पाओ। तो इसे कहता है कि छोटा करने की कोशिश, जितना हो सके छोटा से छोटा करो, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं पूछता आपसे कि किस प्रकार क्वेश्चन है, आपको यह है आपकी ट्रिक ये माइंड में होनी चाहिए कि सर ने हमको ऐसा बताया था, और वही एग्जाम हॉल में आकर आपको वही बातें याद आनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो गया 330। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक वस्तु की कीमत
कुछ थी और उसने क्या करा, उस कीमत में से 20% कम हो गई, जिसके चलते यानी कि 20% यदि कम होती रहती है तो इसके चलते जो ग्राहक है उसका जो है 360 रुपये में वह 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो रुपये प्रति किलोग्राम में बताना है हमें। तो माने कि यहाँ पर जो थी कोई वस्तु मिलती थी, यानी कि 100 रुपये में कोई वस्तु मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ 20% की कमी हो गई उसमें, तो वो वस्तु कितने की मिलेगी हमें, 80 रुपये की मिलेगी। क्लियर है। तो इसी प्रकार को क्या करा उसने, जो इसका मूल्य था वो 360 रुपये में, यानी कि 20% का मतलब है हमारा, 20% कम होने का मतलब है कि पहले एक इसका जो भिन्न निकालेंगे हम कितनी निकालेंगे, 1/5, यानी कि पहले 5 रुपये मिलती थी वस्तु को तो वो अब 4 रुपये में मिल रही, यानी कि 5 से 4 में। क्लियर हुआ। और उसने कहा है कि इसका 30 यानी कि 360 रुपये में वो क्या कर रहा है, 360 रुपये में 20% कम हो गई, तो 20% कम होने का मतलब है यहाँ से कि 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दे तो 36 दूनी 72, यानी कि कोई वस्तु पहले इतने पैसों में थी तो वो अब कितने मिल रही, 72 में। लेकिन हमारे अनुसार क्या मिला, इसमें जो 72 कर रहा है वो 2 किलोग्राम अधिक मिल रही इतने में। तो 1 किलोग्राम हमें कितने की मिलेगी, इससे करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी आ गई हमारी, 1 किलोग्राम की वैल्यू आ गई हमारी 36 रुपये। यदि एक की वैल्यू 36, तो जो 5 था ये हमारा, सही है, तो इस 5 की वैल्यू बतानी हमें। सही है। अब हमारा अनुसार जो 1 किलोग्राम थी वो इतने की मिल रही थी, लेकिन अब कितना थी, यानी कि कोई वस्तु पहले हम 5 रुपये में थी अब 4 रुपये में है, तो 4 के बराबर हम कितना रखेंगे यहाँ पर 36, यानी कि तो हमारा जो कितना आया यहाँ से आ गया 9, यानी कि अब वो 4 के बराबर 9 रुपये की पड़ेगी। तो हम जब इसको हमने चाहिए जो करी है, जो 36 आया होगा वो क्या होगा हमारी, इससे 9 से गुणा करके, और हमने 9 कैसे निकाला कि 36 को हमने 4 से भाग कर दिया। तो इसी प्रकार यदि जो 5 था यो, तो पहले प्रारंभिक मूल्य बताने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से इसमें ही गुणा करेंगे, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पहले उसने खरीदी होगी। सही है। तो आपको फिर दोबारा से देखते हैं हम, आपको देखो क्या कहा उसने कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो रही है, आपको क्लियर है। इसी के चलते हुए जो ग्राहक था वो 360 रुपये में 2 किलो सामान और अधिक खरीद रहा, यानी कि मानो कि तुम मार्केट में गए हो और तुम, वो वस्तु थी 100 रुपये की मिल रही थी आपको वस्तु, आप घर से पैसे ले गए, लेकिन वहां जब पहुंचे तो वहां पर उसने क्या दे दिया, वो जो उसका रेट था वो कम हो गया, और जब रेट कम हो गया तो आपको पास 20 रुपये बच गए, तो आप क्या करोगे उस 20 रुपये में से, कि तो आपने क्या कहा कि हमें पैसे तो दो मतलब वापसी, इसी में कुछ सामान डाल दो आगे, वो कि इसी का जो जितना बच रहा हो उस 20 रुपये का भी सामान दे दो, तो वो जो सामान मिला उसे 20% पे जो फालतू मिला वो 360 रुपये में 2 किलो सामान और अधिक खरीद लिया उसने। तो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था तो वो हमें किलोग्राम में बताना है। तो इस प्रकार यानी कि 20% की यानी हमने भिन्न बनाई तो 1/5, यानी कि टोटल पहले 5 रुपये की, पहले 5 रुपये था हमारे पास, और वही वस्तु पहले 5 में मिलती थी और अब कितने मिल गई, यानी कि एक कम कर दो तो 4 रुपये में, यानी कि 5 से 4 में हो गई। 360 रुपये में 20% कम करो, यानी कि 0000 करके 7 दूनी 72, यानी कि जो इनकी 2 किलोग्राम की वैल्यू दे रखी है हमें 72, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू 36। अब ये 36 था वो 4 के बराबर रखा है तो यहाँ पर 9 की हो गई, और यदि 9 यहाँ से निकाला तो हमने 5 बनाने के लिए क्या कर दिया, 5 से ही मल्टीपल कर दिया, तो पहले जो वस्तु 5 रुपये यानी कि 45 रुपये की मिलती थी अब वो कितनी मिल रही, 36 रुपये की वस्तु मिल रही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन को क्या सही हुआ, 45। तो हमारा आंसर 45। यदि वो पूछता कि वर्तमान मूल्य क्या है तो उसका 36 रुपये, और उसने पूछा प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना, 45। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन हम, यदि एक व्यक्ति है 10 मिनट में वे 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है, कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप
करेगा। अगर इस बार पहले वो करता था, यानी कि इस बार का मतलब पहले वो 8% करता था, यदि इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़ दे। अभी मान देखो क्या कर रहा है व्यक्ति, यानी कि 10 मिनट है, सही है। यदि वो 10 मिनट में कितने लाइन टाइप कर रहा, 20 लाइन, 20 लाइन्स टाइप कर रहा, तो वो 1 मिनट में कितनी करेगा, 2। इतना क्लियर हुआ कि पहले क्या कर रहा था, 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर रहा था, तो 1 मिनट में कितनी कर दी उसने, 2 लाइन टाइप कर रहा है वो। इतना क्लियर है आपको। अब वो क्या कर रहा है, यदि जो इतनी लाइन तो वो कर रहा है, अब वो जो 2 लाइन कर रहा है उसमें क्या कर रहा है, वो 8% जगह खाली छोड़ देता है वो। अब ये 8% यदि जगह खाली छोड़ेगा वो, मानो यहाँ 8% उसने जगह क्या कर दी, खाली छोड़ दी, जगह खाली छोड़ देता है, तो भैया भरी हुई कितनी होगी हमारी, टोटल 92 भरी हुई होगी। तो 92 जो होगी वो टाइप कर रहा होगा इतनी, 8% खाली छोड़ देता है, तो 92 क्या करेगा वो, 92% टाइप करेगा। इतना आपको क्लियर हुआ। यदि 8% जगह खाली छोड़ देता है तो 92 टाइप कर रहा, और जो टाइप टोटल कर रहा है वो कितनी कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में 2 लाइन, तो 2 लाइन का मतलब है कि 2 × 92%, यानी कि ये क्या कर रहा है, इतनी टाइप कर रहा है वो। इतनी क्या कर दी उसने, टाइप कर दी। अब देखो उसने क्या कहा पहले से, कितने समय में 40 लाइन टाइप करे कि जो 23 पेज की टाइप हो जाए। अब टोटल देखते हैं, यानी कि अगर पहले से इस बार वो 25% अधिक करे, यदि देखो पहले कर रहा था वो 8% कर रहा था पहले, और अब क्या कर रहा है, इसी में ही 25% कर दे, तो इसका 8 का 25% कितना निकल कर आ गया हमारा, 2%, यानी कि 2%। 8% तो वो पहले करता, 2% और कर दी इसने, यानी टोटल मिलाकर अब कितनी हो गई, क्या आपका हो गई 10%। यानी कि जब टोटल हमारी कितनी हो गई है, इसमें 10% हो गई। अब टोटल 10% ऐसी है जो हमारा पेज भरा जा रहा है उसमें 10% वो टाइप ही नहीं कर रहा, यानी कि खाली जगह छोड़ रहा है, तो वो तो भर कितनी दिया होगा, 90। तो 90% जो है वो टाइप कर रहा होगा। तो अब हमें यही यहाँ से निकाल देंगे, हम जो पूछा है उसने उसी तरीके से हम कर देंगे। तो यानी कि जो भर रहा है वो 90 × 40 लाइन भरेगा, और कितने पेज की, 23 बटे, टाइप लाइन कितनी कर रहा है वो, 2 × 92। इसे देखा, 2 से काट दिया हमने 20 बार, और इससे 23 से ये चला गया 4 बार, 4 से ये चला गया 5 बार। अब 90 पंजे 445, यानी कि जो हमें समय लग रहा है, यानी कि समय लगा वो कितना लगा हमें, 450 मिनट लगी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए ऑप्शन सही। ये देखो कुछ बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखेंगे। वो 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर रहा था, तो 1 मिनट में कितनी कर रहा होगा, 2 लाइन टाइप कर रहेगा वो। यदि 8% उसमें से जगह खाली छोड़ देता है जो टाइप करने की है, वो कितनी करेगा, वो फिर 92% टाइप करेगा। और यदि वो कह रहा है कि 2 लाइन टाइप करने में, अब 2 लाइन करेगा, तो 2 लाइन का मतलब है कि 2 × 92%। तो यहाँ मैंने अभी परसेंट में ही रख दिया, क्योंकि परसेंट में हमने इसलिए रखा कि आगे चल के कटने वाला है ये। अब उसने देखो क्या कहा, तो पहले 8% करता था, उसका 25% और जगह खाली छोड़ रहा, यानी कि 8 का 25%। तो 8 का 25% का मतलब है 2%, यानी कि 8 पहले छोड़ रहा था, 2 ये, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 10%। अब क्या करा लास्ट में, वो 10% जगह खाली छोड़ दी उसने, कब, जब उसने 40 लाइन भरी हो 23 पेज की में। तो 10% छोड़ दी, तो टोटल हमारी बची हुई कितना होगा, यानी कि 90%। तो अब भी टाइप कर रहा है वो, तो 90 टाइप कर रहा है, और 40 लाइन है 23 पेज की। तो हमें समय क्या होता है, कुल समय बारे
कुल यहाँ पर कुल रख देंगे हम क्षमता उसकी। तो यहाँ से क्या करा हमने, 2 से 40 डिवाइड करा हमने 20 बार। ये यहाँ पर 23 था, 92 में था, ये इससे 4 बार कट गया, 4 से 5 चला गया, ये 20 चला गया 5 बार, और 5 की जब हम 90 से गुणा करी तो हमारा कितना आ गया, 450 मिनट। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन। देखो एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की डिब्बे में सीट हैं। एक डिब्बा यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी, या अगर जो वो 20% सीट हमेशा खाली रहती हैं। मान लो कोई ट्रेन है और ट्रेन में क्या हुआ, डब्बे जुड़ते हैं, देखा है आपने, यानी कि ट्रेन हमारे पास सही है, ये इसे कपलिंग से जुड़ी हुई है, ये हो रहा देती हुई है अपना। अब ये हमारी ट्रेन है, क्या है, इस ट्रेन में जो डब्बे हैं हमारे, ये इसमें क्या है, इतने ही डब्बे हैं इस ट्रेन में जितने की एक डब्बे में सीट। अब यहाँ पर सीट होंगी कुछ इनमें, ठीक क्लियर है। अब ये जो सीट है हमारी, तो अब हमें सीट का हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन उसने कहा जो सीट है ना, सीट डब्बे में, एक डब्बे में इतनी सीट है कि उस जो अपनी उसकी क्षमता है ना 71/3/7, इतने परसेंट से कितने अधिक है, 25 अधिक है। सही है। अब देखो कि हमने माना सीट हमें पता नहीं कितनी सीट है, तो हमने लिख दी यहां पर सीट। यदि सीट की गुणा हम यात्रियों से कर दें तो हमें डिब्बों का मान पता चल जाएगा। तो जो डब्बे दे रखे हैं हमें, वो दे रखा है 71 सहित 3/7% बराबर 25। यानी कि देखो उसने कहा कि एक सीट में एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71/3/7 क्या है, वो भरा हुआ है। तो हम भरे हुए के बराबर भरे हुए रखेंगे, यानी कि देखें तो 7 7 49 यानी कि 3 50 यानी 500/7, 500/7 ये हमारी प्रतिशत। यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये सीट मान ली हमने, एस मान ली, गुणा, तो इसके कितना आएगा 5/7, 500 का 7 सही है, अब बराबर किसके, हमारे 25 के। तो ये 5 से कट गया, 25 5 बार, तो इस प्रकार जो सीट निकल गई वो निकल गई हमारी 35। यानी कि जो सीट है, अभी इसे लिख दो हमारी सीट, यानी कि जब 35 सीट हैं तो डिब्बे भी इतने ही थे, तो जो डब्बे होंगे हमारे, यानी कि डिब्बों की संख्या भी कितनी हो जाएगी हमारी 35। यानी कि 35 35 का वर्ग निकालते हैं, जब इतनी सीट एक डिब्बे में इतनी सीट है तो टोटल हमें निकाल देंगे हम, तो यहाँ का कितनी वैल्यू निकल गई 25 का, या ये वर्ग करेंगे तो हम कितना आ गया हमारा 1225। अब हमारा 1225 जो निकल गई, ये टोटल निकल आ गया हमारे कि 1225 की उसकी क्षमता है। सही है। अब क्या कर रहे हैं, ट्रेन यात्रियों द्वारा, यानी कि ट्रेन द्वारा ले जाए गए यात्री, ट्रेन द्वारा ले जाए गए यात्री बराबर कितना है, यानी कितने निकल गए टोटल हमारे क्षमता इसकी 1225 गुणा। अब देखो हम यहाँ पर क्या कितना करेंगे, यानी कि अगर वो क्या कर रही है 20% सीट हमेशा खाली रह जाती है डिब्बे में, तो भरी हुई कितनी जा रही होंगी हमारी 80%। यानी कि हम 20 यदि छोड़ दें यहाँ से तो हमारी जा रही होगी 80%। तो हम यहाँ से 80% निकाल देंगे इसका, तो देखा 0 से 0 हमारा चला गया, इसे काट देते हैं हम 25 से, तो 25 चौका यानी कि 45, यानी कि 5 हम 45 और 49, और ये कट गया 2 बार, और इससे कट गया ये 4 बार, 49 चौका। सॉरी दोबारा देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, चलो दोबारा से देखते हैं इसको हम। यानी कि 1225 गुणा, अब 20% खाली बच रहा, तो जो भरे हुई ट्रेन है हमारी कितनी जा रही है 80/100,
यानी कि हम 25 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार चला जाता है, 25 चौका 100, बचा यहाँ से 12 यानी कि हो गया 25 यानी कि 225। 225 को 25 से भाग करेंगे तो 9 बार चला जाएगा और 25 से कट जाएगा 4 बार। 4 से 80 कट गया हमारा 20 बार। और देखा हमने 49 और 20 की, अब जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया हमारा 98 और एक जीरो का 0 आ गया, यानी कि 980 यात्रियों को वो ले जा सकती है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, सी ऑप्शन। यदि आपने देखी होगी कि इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन चले हैं, और आप जो हमारी टीम चल रही है, ये हमारी टीम है, ये एग्जाम डे टीम, ये आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग पीडीएफ यानी फ्री पीडीएफ चल रही है, यहाँ पर फ्री कोर्स है, यानी कि सब जो हम अच्छे लेवल की हम तैयारी कराने के प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जो हमारी ये सीरीज चल रही है एक वर्दी की जंग, ये जो वर्दी की जंग चल रही है स्पेशल जो चल रही है यूपी पुलिस है हमारी, इसके लिए चल रही है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो पूछे गए हैं पिछली बार। तो ये क्वेश्चन खास ये ऐसे नहीं है मसला कि यूपी पुलिस में ही पूछा जाए। मानो कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी भी वैकेंसी में जाते हो कि जो चैप्टर चल रहा हमारा प्रतिशत, ये हर चैप्टर मिलता है, हम किसी में चले जाओ एडवांस में आए किसी चीज में, यानी कि प्रतिशत आता ही है। तो आपसे यही कहना चाहूंगा मैं, यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आपको दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहें आप हमारे चैनल से।